बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो ख़ास तौर पर बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी प्री एफएससी या इंटरमीडिएट पास किया है। एक्चुअली हमारे पास एडमिशन्स के लिए कुछ बच्चे आए जो कि प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के बच्चे थे, लेकिन किसी वजह से उनका एडमिशन नहीं हुआ एमबीबीएस में और इंजीनियरिंग में, और वो डिसहार्ट होकर अब सिंपल सब्जेक्ट्स में बीएस करना चाह रहे थे, जैसे बीएस इंग्लिश है, इस्लामिक स्टडी है, एजुकेशन है, इस तरह के सब्जेक्ट्स में। और इसके अलावा ऑनलाइन भी बहुत सारे बच्चों ने हमारे पास क्वेश्चंस भेजे कि लास्ट वीडियोस में मैंने आज इनको बताया था कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो लो स्कोप सब्जेक्ट हैं, मतलब कि अब उनका इतना स्कोप नहीं है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स आपको नहीं लेने चाहिए, ऐसे डिसिप्लिन्स में आपको नहीं जाना चाहिए। दरअसल इसका मकसद ये था कि वो सब्जेक्ट लो स्कोप सब्जेक्ट्स नहीं है, मतलब कि उनमें बहुत सारे लोग पहले से आ चुके हैं और अब अगर मजीद इनमें आते रहे तो इन सब्जेक्ट के रिलेटेड जॉब्स भी बहुत कम होती हैं, तो इसलिए उन सब्जेक्ट्स में बच्चों को नहीं आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीलॉग शुरू करते हैं। मैं आपको ख़ास तौर पर प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के बच्चे जिनका एडमिशन एमबीबीएस में या इंजीनियरिंग में नहीं होता, तो वो कभी भी सिंपल सब्जेक्ट्स में बीएस ना करें। उनको चाहिए कि वो सबसे पहले तो डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें, जो एडमिशन्स ऑफर कर रही हैं वो सब्जेक्ट्स देखें कौन से हैं। तो इसी से रिलेटेड मैं कुछ सब्जेक्ट्स आपको बताना चाहता हूं जिनका आगे स्कोप भी है और इनमें अभी इतने लोग भी नहीं आए, तो इसलिए आपका जो मुस्तकबिल है वो रोशन हो सकता है, आपको अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं। हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं प्री मेडिकल के बच्चे। प्री मेडिकल में अगर आपका एमबीबीएस में सब्जेक्ट में नहीं होता तो आपने डिसाइड नहीं होना, बीएस करना है तो बीएस फिशरीज एंड एक्वा कल्चर है। इसके बाद फॉर्मा डी है, डीवीएम है और डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी है। डियर स्टूडेंट्स, मैं सब्जेक्ट भी साथ बताऊंगा और कोशिश करूंगा वो यूनिवर्सिटीज भी आपको बताऊं जो ये प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं। तो ये जो 4 सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं ये अच्छे स्कोप के सब्जेक्ट्स हैं, बहुत कम बच्चे अभी इसमें आए हैं, तो इसमें आगे मौके भी हैं, जॉब्स भी हैं और इन सब्जेक्ट्स में जॉब्स और भी ज़्यादा आगे आएंगी। ये सब्जेक्ट पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, इसके बाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और फिर यूईटी, और इसके अलावा जो डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी है, ये मुख्तलिफ जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं ये यूनिवर्सिटीज़ ये प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। इसके बाद बीएस नर्सिंग है। बीएस नर्सिंग आमतौर पर कंसेप्ट है कि सिर्फ ये फीमेल्स के लिए है, तो बीएस ऐसी बात नहीं है, बीएस नर्सिंग मेल्स के लिए भी है और फीमेल्स के लिए भी है। तो बीएस नर्सिंग जो है ये मुख्तलिफ जो पैरामेडिकल कॉलेजेस हैं वो ऑफर करते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, इसके बाद उनके जो साथ एफिलिएट हैं और इसके बाद जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, ये अदारे जो हैं ये प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं। इसके बाद रेडियोग्राफी है एंड मेडिकल इमेजिंग है। इसके बाद ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, डेंटल टेक्नोलॉजी है और डेंटल हाइजीन है। ये सब्जेक्ट जो हैं ये भी मेडिकल कॉलेजेस के रिलेटेड ही हैं। बहुत सारे पाकिस्तान में तकरीबन सब मेडिकल कॉलेजेस जो हैं ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो ऑफर कर रहे हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, मेडिकल अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी है, ये भी बीएस में है। इसके बाद बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी है। इसके बाद बीएस कार्डियक परफ्यूजन और बीएस कार्डियोलॉजी है। इसके बाद बीएस विजन साइंस है। इसके बाद बीएस रेडिएशन थेरेपी है। इसके बाद बीएस न्यूरो साइंस है। इसके बाद बीएस रेनल और यूरोलॉजी टेक्नोलॉजी है। इसके बाद बीएस
डायलिसिस है, इसके बाद बीएस सर्जिकल टेक्नोलॉजी है। तो ये बीएस जो हैं, ये सब्जेक्ट्स जो हैं, ये पाकिस्तान की तकरीबन तमाम जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, ये सब्जेक्ट्स ऑफ़र कर रहे हैं। तो आपने जब भी एमबीबीएस में अप्लाई करना है तो इसके साथ साथ ये सब्जेक्ट्स भी ज़रूर अप्लाई कर देना। अगर एमबीबीएस में नहीं होगा एडमिशन तो इन सब्जेक्ट्स में हो जाएगा। और दूसरी बात, मैं एक मुकम्मल एक लिस्ट मैंने बनाई है, वो इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसमें मैं वो लिस्ट शामिल कर दूंगा। आप वहां से भी इसको ये सब्जेक्ट्स देख सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, कुछ सब्जेक्ट्स जैसा कि पंजाब यूनिवर्सिटी, हमारी BZU, इसके बाद UET, कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, इसके बाद फेडरल जो यूनिवर्सिटी है, इस तरह जो दूसरी हमारी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये हमारे मेडिकल जो FSC प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए कुछ प्रोग्राम्स ऑफ़र करते हैं। जैसा कि BS में ह्यूमन डाइट्स एंड BS फूड साइंस है, इसके बाद BS फोरेंसिक साइंस है, इसके बाद BS एंथ्रोपोलॉजी है, इसके बाद BS फॉरेस्ट्री है, इसके बाद BS एनवायरमेंटल साइंस है, इसके बाद BS जेंडर स्टडीज़ है, इसके बाद BS साइंस है, स्पेस साइंस है, ठीक है, BS स्पेस साइंस है, इसके बाद BS पोल्ट्री फॉर्म या पोल्ट्री साइंस है, इसके बाद BS टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी है। अच्छा, ये टूरिज़्म का जो सब्जेक्ट है इसमें बहुत कम लोग आते हैं, तो ख़ास तौर पर जो टूरिज़्म और इसके बाद जो होटल मैनेजमेंट या इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं, ये इसमें बहुत कम लोग आते हैं। तो ये एक अच्छा मुस्तकबिल देने वाला, या इसमें बहुत अच्छी जॉब्स हैं। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये हमारी तकरीबन तमाम जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑफ़र करती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिसमें आगे स्कोप भी है, इसमें जॉब्स भी आएंगी। जैसे जैसे टूरिज़्म बढ़ेगा तो टूरिज़्म में मज़ीद जॉब्स आएंगी। इसके बाद इसमें स्कोप है। तो आप लोग कोशिश करनी है, सिंपल जो BS सब्जेक्ट्स हैं उनमें जाने की बजाय आप इन सब्जेक्ट्स में आएँ। इसमें आपको आइंदा के लिए रोशन मुस्तकबिल की एक उम्मीद भी है, और इसके साथ साथ फिर जॉब भी मिलना आसान हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के व्लॉग्स से इंशाल्लाह आपने काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन ली होगी। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत अहम है। इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, मुझे जो मैंने सब्जेक्ट्स देखे जो मतलब के अच्छे स्कोप के सब्जेक्ट्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और इसकी एक लिस्ट भी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शामिल कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कमेंट्स कीजिएगा, मुझे फीडबैक आप लोगों ने ज़रूर देना है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी मैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाऊंगा जो एजुकेशन के रिलेटेड होंगी, चूँकि एजुकेशन ही हमारा ये फील्ड है। तो आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको बहुत सारी आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।